एक जमाने का जिक्र है। अली बाबा नाम का एक लकड़हारा हुआ करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत सारे घोड़ों की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर हैं, मैं छुप जाता हूँ। गधे को झाड़ियों में छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो सारे लोग उस पेड़ के नीचे ही आकर रुके। अली बाबा उन लोगों को गिनने लगे। वो 40 लोग थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका मालिक एक बड़े से पत्थर की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा सा पत्थर हट गया और एक दरवाजा सामने दिखा और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक कर अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो पत्थर फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को यकीन नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो पत्थर फिर से हिला और सारे चोर बाहर आने लगे। मालिक बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस पत्थर ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधा उस पत्थर की तरफ गया। उसने भी वही अल्फाज बोले, खुल जा सिम सिम। वो पत्थर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देखकर वो बहुत हैरान हो गया। सोने के सिक्के, हीरे और खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने बहुत सोचा और 3 बोरों में बहुत सारा सामान लिया और वहां से चला गया। बाहर उसने फिर से वही अल्फाज बोले जो मालिक ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा ये सब लाया कहाँ से। इतना सोना कहाँ से मिला? अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सारा सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर इसे छुपा देते हैं। तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था पर लालची भी था। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता। इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी बीवी कासिम से नापने का बर्तन लेने वहाँ गई। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की बीवी ने कासिम से झूठ बोला। कासिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगाकर दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए।
उसके बाद अली बाबा की बीवी कासिम को उसका बर्तन वापस करने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हैरान रह गया। कहाँ से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहाँ से आया फिर ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं लेकर गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को यकीन था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर दोबारा ना आ जाए। दोनों वापस घर आ गए, लेकिन कासिम का ध्यान उधर ही था। वो हाथों हाथ 2 घोड़े लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो अल्फाज कहे जो अली बाबा ने उसे बताए थे। खुल जा सिमसिम। वो पत्थर हट गया और वो रास्ता खुल गया। कासिम को यकीन नहीं आया। अंदर का नजारा वो देखता ही रह गया। इतना सोना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने अपने बोरों में सोना भरा। जब पूरे बोरे भर गए थे तो वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो पत्थर से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो अल्फाज बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे। तो वो अपनी तरफ से बोलने लगा, खुल जा टिमटिम, खुल जा समसम, खुल जा टमटम। उसने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो पत्थर हटा नहीं। वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी ही देर में चोर गुफा में आ गए। उनको कासिम के घोड़े देखकर बहुत हैरानी हुई और सारे चोरों ने अपनी तलवारें निकाली। खुल जा सिमसिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। बहुत रात होने पर कासिम की बीवी अली बाबा के घर जा पहुंची। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा भी काफी परेशान थे। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के घोड़े दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका कामकाज संभाला और तरक्की की। वो दिन ब दिन अमीर होते गए। उसी वक्त चोरों के मालिक को समझ आया कि दिन ब दिन सोना खत्म होता जा रहा है। तो उसने एक चोर को नजर रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने उसके दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को जब कासिम की बीवी घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेकर सारे दरवाजों पर ऐसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोर अली बाबा का घर ढूंढने के लिए आए। तब उन्हें सारे दरवाजों पर एक ही निशान दिखा।
हार के वो वापस चले गए। पर उनका मालिक जिद्दी था। उसने हुलिया बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा बाहर आए। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं तेल बेचने निकला था। सुना है कि आप यहाँ के बहुत अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, क्या आप खरीदेंगे? अली बाबा ने चोरों के मालिक को तेल वाला समझकर रात के खाने पर बुलाया। तेल की 40 बरनियां लेकर वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। अली बाबा ने चोरों के मालिक को रात को रुकने का कहा और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की बीवी तेल की बरनियां देखने गईं। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। क्या हम निकल जाएं? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि इनमें तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हैं और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो किचन में गई और तेल गरम करने लगी और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी नहीं सके। देर रात सबके सोने के बाद सरदार चोरों के पास आया। अब निकल आओ। किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा बोला। सो गए हो क्या? उसने फिर बोला पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बरनी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे वो बहुत डर गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की बीवी ने अली बाबा को सब बताया। अब वो बिना चोरों की परवाह किए पूरी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक जमाने का जिक्र है। एक गरीब बेवा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए और वो लोग और गरीब होते गए। एक वक्त आया कि उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक की माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे पैसों में बेचना। उसके बाद शायद वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते वक्त जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। ये तो बीन्स हैं। ये जादुई बीन्स हैं। जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उसकी बात मानी और उन जादुई बीन के बदले उसने उस बूढ़े आदमी को वो गाय दे दी। अपना काम करने से खुश होकर जैक फौरन से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम पर बेच के आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया
और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं बोलती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई मामूली पेड़ था, ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस जादुई बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक बड़ी सी औरत अंदर से बाहर आई। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने के लिए होगा क्या? हाँ है, पर मेरे शौहर के आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरे शौहर को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई बाहर गहरी आवाज में बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी। अभी के अभी ओवन में जाके छुप जाओ, जल्दी जाओ। जैक ओवन में जाकर छुप गया। वो दरिंदा किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। अरे आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको उस गोश्त की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना खाने के बाद वो दरिंदा अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने के बैग को उठाया और घर के अंदर भागते हुए चला गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रही। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो सब खत्म हो गया था। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस दरिंदे के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में दरिंदा घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। दरिंदे की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया। खाना खत्म हो जाने पर दरिंदे ने अपनी बीवी को मुर्गी लाने को कहा। जब बीवी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब दरिंदा वहां से चला गया, जैक ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगा। सोने के अंडों की वजह से
जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ दिनों बाद जैक ने फिर से अपना लक आजमाने की कोशिश करी और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो दरिंदे के घर में चुपके से घुस गया। दरिंदे की बीवी से छुपते हुए वो एक बड़ी सी चाय की केतली में जाकर छुप गया। थोड़ी ही देर बाद दरिंदा आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। इस बार दरिंदे की बीवी ने जैक को पकड़वाने का फैसला किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद ओवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। दरिंदे और उसकी बीवी ने सारा घर छान लिया पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद दरिंदे ने सोने की एक और चीज टेबल पर रखी और उसे बजाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दरिंदा सो गया। इस बार जैक को ये चीज किसी भी तरह हासिल करनी थी, इसलिए वो दरिंदे के घुटनों से चलता हुआ टेबल पर जा पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। दरिंदा उठ गया। जैक ने उस चीज को अपनी कमर पर रखकर टेबल से छलांग लगाई। दरिंदा उसके पीछे पीछे भागने लगा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और दरिंदा उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और कुल्हाड़ी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और दरिंदा जोर से जमीन पर नीचे गिर गया। वो दोनों उस दरिंदे से बच गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम महफूज हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपने लालच की वजह से आज अपनी जान खो बैठता। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। उनकी मदद के लिए उनके पास सोने की मुर्गी अभी भी थी। पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। एक दफा का जिक्र है, एक छोटा घर था जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर, और उस घर में एक सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स बहुत प्यारी थी और उससे सब प्यार करते थे, लेकिन ये खूबसूरत बच्ची कभी कभी शरारती भी बन जाती थी। एक, दो, तीन, अरे नहीं! गोल्डीलॉक्स ने पाई गिरा दिया था जो कि उसकी अम्मी ने उसके लिए बनाया था। गोल्डीलॉक, अब तुम्हें नाश्ते के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। मुझे दोबारा नाश्ता बनाना होगा। यहीं बाग में रहो और मुझे बगैर बताए जंगल में मत जाना, समझी? गोल्डीलॉक्स अपने नाश्ते का इंतजार करते करते बहुत बोर हो गई थी। अगर मैं चुपके से जंगल में चली जाऊं और इससे पहले कि मुझे कोई देखे मैं वापस आ जाऊंगी। जब उसकी अम्मी किचन में मसरूफ थी, गोल्डीलॉक्स चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ी। उस जंगल की गहराई में एक बहुत ही खूबसूरत बैम्बू घर था। एक बहुत ही प्यारी पांडा फैमिली इसमें रहा करती थी। बहुत बड़े पापा पांडा, उनसे छोटी मम्मी पांडा और सबसे छोटा बेबी पांडा। मम्मी पांडा सबसे पहले घर में उठ जाती थी
और सब के लिए नाश्ता बनाती थी। पापा पांडा नाश्ते की खुशबू से उठ जाते थे और फिर वो बेबी पांडा को जगाते थे। बेबी पांडा को नींद बहुत पसंद थी, इसलिए वो उठता ही नहीं था। लेकिन नाश्ते की खुशबू उसे जगा ही देती थी। पांडा फैमिली टेबल पर बैठी हुई थी और वो सारे बैठकर नाश्ता करने लगे। लेकिन नाश्ता बहुत गर्म था। मम्मी, डैडी, जब तक खाना ठंडा नहीं हो जाता क्यों ना हम लोग बाहर से घूम के आ जाएं? और हम शाम के खाने के लिए सामान भी ले आएंगे, शाम का खाना बनाने के लिए। पांडा फैमिली ने अपना खाना टेबल पर छोड़ा और वॉक के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ गोल्डीलॉक्स जंगल में बहुत मजे कर रही थी। कितना खूबसूरत जंगल है ये। इन तितलियों को तो देखो जरा। गोल्डीलॉक्स जंगल में और गहराइयों में जाने लगी, एक तितली का पीछा करते करते, और वो अपना रास्ता भूल गई थी। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसे भूख लगने लगी और वो रोने ही वाली थी। लेकिन उसने अचानक एक बैम्बू घर देखा, थोड़ी सी ही दूर। वो घर के करीब आई और उसने खिड़की से झांका और उसने अंदर खाना देखा। वो दरवाजे के करीब गई और उसने 3 दफा दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। गोल्डीलॉक्स इतनी भूखी थी कि वो अंदर चली गई। क्या यहाँ कोई है? और उधर था एक बहुत बड़ा बाउल जिसमें खाना था, एक दरमियाना बाउल और एक छोटा बाउल। क्योंकि वो बहुत भूखी थी, इसीलिए वो बड़े बाउल में से खाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला लिया, उसका मुंह जल गया। ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने दरमियाने बाउल से खाया और ये बहुत ही ठंडा है। यह और फिर उसने सबसे छोटे बाउल में से निवाला लिया। ये ना ही गर्म है और ना ही ठंडा, ये बिल्कुल सही है मेरे लिए। गोल्डीलॉक्स ने छोटे बाउल में से सब खाना खा लिया और अब उसे आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। और यहाँ पर भी 3 कुर्सियाँ थीं। उसने सबसे पहले सबसे बड़ी कुर्सी देखी। ये कुर्सी बहुत सख्त है और गर्म भी, क्योंकि ये आग के सामने रखी है। फिर वो दरमियानी कुर्सी पर बैठी। ये सोफा कितना नरम है। इस बार वो सबसे छोटी कुर्सी पर बैठी। ये तो बहुत ही आरामदेह है। लेकिन तभी छोटी कुर्सी टुकड़े टुकड़े हो गई। अरे नहीं, मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं गद्दे पे जाकर लेट जाऊं। गोल्डीलॉक्स बैम्बू घर के बेडरूम में आई। यहाँ 3 बेड थे, एक बड़ा, दरमियाना और सबसे छोटा। गोल्डीलॉक्स सबसे पहले सबसे बड़े बेड पर लेटी। ये बेड बहुत ज्यादा सख्त है और बहुत लंबा भी है। फिर वो दरमियाने बेड पर लेटी, लेकिन ये बहुत नरम था। फिर वो सबसे छोटे बेड पर लेटी। ओह, ये बेड सबसे अच्छा है। चलो सो जाती हूँ। गोल्डीलॉक्स सबसे छोटे बेड पर सो गई।
पांडा फैमिली आखिरकार सारे काम करने के बाद घर वापस आ गए। जैसे ही वो आए, वो सारे अपना नाश्ता खाना चाहते थे, लेकिन एक सरप्राइज उनका टेबल पर इंतजार कर रहा था। अरे, किसी ने मेरा नाश्ता चखा है लगता है। किसी ने मेरा नाश्ता भी चखा हुआ है। अरे, मेरा तो पूरा खाना ही खा लिया किसी ने। पांडा फैमिली उठी और सारे घर में देखने लगी। उन्होंने जब कुर्सियां देखी तो वो हैरान रह गए। मुझे लग रहा है मेरी कुर्सी पे कोई बैठा था। किसी ने मेरे सोफे के साथ भी छेड़छाड़ की अरे, है। मेरी कुर्सी पे तो कोई बैठा और उसको तोड़ भी दिया। पांडा फैमिली अपने बेडरूम की तरफ भागते भागते गए। कोई मेरे बिस्तर पे भी चढ़ा था और मेरा तकिया भी नीचे फेंका हुआ है। कोई मेरे बेड पे भी कूदा है। मम्मी, डैडी, मेरे बेड पे तो कोई अभी भी सो रहा है। मम्मी पांडा और पापा पांडा ने देखा कि कोई बेबी पांडा के बेड पर सो रहा है। जैसे ही पापा पांडा ने ब्लैंकेट हटाया, गोल्डीलॉक्स जाग गई। जब उसने अपने सामने 3 बड़े पांडा देखे तो वो बहुत ज्यादा डर गई। कौन हो तुम और मेरे बेड पे क्यों सो रही हो? मैं आपसे माफी चाहती हूँ आपके घर में आने के लिए। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई थी, इसलिए यहाँ आ गई और आपका खाना खा लिया। प्लीज मुझ पे गुस्सा मत हो। किसी के घर में ऐसे घुस जाना अच्छी बात नहीं है बेटा, और तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। पांडा फैमिली जंगल की हर एक गली को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उन्होंने बहुत ही जल्दी गोल्डीलॉक्स का घर ढूंढ दिया। मम्मी, मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब आपको बगैर बताए कहीं नहीं जाऊंगी। गोल्डीलॉक्स के वालिदैन ने पांडा फैमिली का शुक्रिया अदा किया और फिर गोल्डीलॉक्स और बेबी पांडा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और अब गोल्डीलॉक्स अपनी मम्मा से इजाजत लेकर पांडा फैमिली की तरफ जाती है और अब गोल्डीलॉक्स अपना रास्ता नहीं भूलती, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त बेबी पांडा उसके साथ हमेशा होता है।